जय हिंद सभी को। और आज है हनुमान जन्मोत्सव। तो आज हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत कम समय में हम बहुत सारी चीज़ों को आज कवर करने वाले हैं। ये जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो, ग्रेगेरियस, क्लबी, कंपेनियनेबल, कॉलोनियल, कॉर्डियल, एफेबल, एमिएबल, नॉन ग्रेगेरियस, एंटी सोशल, इंट्रोवर्टेड, रिक्लोसिव, अलूफ, रेटिसेंट एंड टेसिटन, आज इन सबको जानते हैं। ठीक है, याद हो जाएंगे। हाँ, आपको पता है मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको वो चीज़ याद हो जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी वीडियो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आती है ना। अब मैं उसे डेली डालने की कोशिश करूँगा और ले आऊँगा, चिंता ना करिए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं भाई। ग्रेगेरियस, देखो ग्रेगेरियस, अगर आप इस वर्ड को देखो ग्रेगेरियस, तो ग्रेगेरियस से निकला गिरगिट। गिरगिट होता है गिरगिट। गिरगिट क्या करता है यार? गिरगिट ना झुंड में रहना बड़ा पसंद करता है। झुंड में कैसे रहना पसंद करता है कि भाई अभी इसकी तरफ बोल लिए, फिर इसकी तरफ रंग बदल दिया, फिर उसकी तरफ रंग बदल दिया, है ना। तो ग्रेगेरियस वो लोग होते हैं जो सभी के लिए मतलब झुंड में रहना पसंद करते हैं, है ना। गिरगिट की तरह झुंड में रहना पसंद करते हैं, गिरगिट की तरह घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं, गिरगिट की तरह घुल मिलकर रहना पसंद करते हैं। उन लोगों को ग्रेगेरियस पर्सन बोलते हैं। जैसे ही इज ग्रेगेरियस, ओके, वह ग्रेगेरियस है, यानी झुंड में रहना उसे पसंद है या झुंड में रहने वाला व्यक्ति है वो। ऐसे ही क्लबी, क्लबी यानी देखो भाई कोई बंदा अगर क्लब में रहता ना, क्लब में है तो यार वो लोगों के बीच ही रहता है ना। तो हम उससे क्या बोलेंगे? यार क्लबी है ये, तो यार लोगों के बीच में रहता है यार ये, तो है ना। तो क्लब में लोगों के साथ रहता है यानी क्लबी है वो बंदा। कंपेनिएबल, कंपेनियनेबल, सॉरी कंपेनियनेबल, कंपेनियनेबल का मतलब हुआ कि देखो आपका दोस्त है, आपका दोस्त क्या करता है? कंपनी देता है। कोई एक आध दो हमारे फ्रेंड में ऐसा, हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा जरूर व्यक्ति होता है जो कंपनी देता है, तो उस बंदे को हम बोल सकते हैं कंपेनियनेबल है। क्या है? यानी झुंड में रहना पसंद करता है, लोगों के साथ रहना पसंद करता है, जो भी काम करना पसंद करता है वो लोगों के साथ रहना पसंद करता है ना। तो कंपेनियनेबल कंपनी देने वाला है, कंपनी के साथ ही काम करना पसंद करता है। देखो इस वर्ड को बताने की जरूरत नहीं। कॉलोनियल, कॉलोनियल, कॉलोनी वाला, कॉलोनियल, ये जो वर्ड है ये कॉलोनी से ही निकला है। कॉलोनी होती है, कॉलोनी बनी हुई लोगों के साथ, तो कॉलोनी से आप खुद समझ जाओ कि ये बंदा कॉलोनियल है। कॉर्डियल, कॉर्डियल यानी जो कोऑर्डिनेशन के साथ चले, है ना, हवा के साथ साथ, घटा के साथ साथ। जी हाँ दोस्तों, कॉर्डियल। ठीक है, कॉर्डियल यानी जो कोऑर्डिनेशन के साथ चले, लोगों के साथ चले। देखो अभी तक एक भी वर्ड आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा हो। एफेबल, एफेबल, एफ, इसको ए डबल एफ को कर दो सिंगल एफ, एफ, और इस एफ का मतलब निकाल दो फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंडली एबल यानी, फ्रेंडली एबल यानी लोगों से मिलकर रहने वाला, फ्रेंड बनाने वाला, फ्रेंड्स के साथ रहने वाला, इजी टू टॉक विद, जिसके साथ बात करना बहुत आसान हो। ठीक है, नेक्स्ट एमिएबल, एमिएबल, देखो एमिएबल इज जस्ट लाइक अमीबा। अमीबा आप सबको पता है, 10th क्लास तक आराम से पढ़ा है 10th में। एमिएबल अमीबा की तरह जो चीजों को, जो ऑब्जेक्ट्स आसपास उसके होते हैं वो लेके रख लेता, अपने अंदर ही समेट लेता है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अमीबा की तरह है, यानी लोगों को साथ में लेकर ही रहता है ना। अगर देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ जो इसका फूड होता है, सूडोपोडिया, इसे कहते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, स्पेलिंग सूडोपोडिया। ठीक है, ये सूडोपोडिया होता है, यहां से अपने फूड को इनटेक करता है ना। हम तो यार किस में चले गए यार? बायो में चले गए मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, लेकिन समझो कि ये चीजों को कलेक्ट करके रखता है, साथ में रहता है, इकट्ठा रहता है। तो एमिएबल जस्ट लाइक अमीबा, जो व्यक्ति एमिएबल है। अब देखो ये हमने सिनोनिम्स देख लिए ग्रेगेरियस के, सारे की सारे ये एंटोनिम्स हो गए। नॉन ग्रेगेरियस, एंटी सोशल, इंट्रोवर्टेड, रिक्लोसिव, अलूफ, रेटिसेंट और टेसिटेंट। मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको मतलब बता दूं, मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि आपको वो चीज याद हो जाए। देखो ग्रेगेरियस यानी ग्रीड की तरह रहने वाला, घुल मिल कर रहने वाला, है ना। लेकिन नॉन ग्रेगेरियस, तो नॉन का मतलब होता है नहीं, यानी जो ग्रिगिड की तरह या घुल मिलकर नहीं रहता है, अकेला रहना पसंद करता है। एंटी सोशल, जो सोसाइटी से दूर रहता है, एंटी सोशल है वो बंदा। ठीक है, इंट्रोवर्टेड, देखो 2 तरह की पर्सनैलिटी होती है, एक तो एक्सट्रोवर्ट होती है और एक इंट्रोवर्ट होती है। एक्सट्रोवर्ट जो ज्यादा किसी से शर्माती नहीं है, सबके सामने बोलती है, और इंट्रोवर्ट वो होती है जो अपने आप में ही रहना पसंद करता है, भाई किसी से ज्यादा मतलब नहीं है, अपने में हम ज्यादा फ्री मत हो मेरे से, ऐसा वाला सिस्टम होता है उसका। ठीक है, रेक्लूसिव, रेक्लूसिव को रे कर दो, रे क्लू दे। अब देखो क्या हो रहा है इधर कि मान के चलो भाई एक बंदा है ना। अब उस बंदे ने, उसका जो फ्रेंड है, उस लड़के का जो फ्रेंड है, वो बता रहा है कि भाई उसने ना तेरे को चीट किया है। तो वो बंदा बोलता है भाई रे क्लू दे मुझे। अरे रे क्लू दे मुझे, क्लू दे। तो बोलता रे क्लू, क्लू दे भाई, क्लू दे, तभी तो मैं मानूं कि उसने धोखा दिया है ना। तो क्या किया? चीट किया। अब देखो अब उसे क्लू मिल जाता है। क्लू मिलने के बाद भाई साहब टूटे दिल की तरह अब वो एक कोने में पड़ा रहता है। क्यों? उसे पता चल गया उसने धोखा दिया। अब वो क्या है?
घायल दिल की तरह, घायल शेर की तरह कोने में पड़ा रहता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी से हाय हेलो, कुछ नहीं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो रिक्लूसिव हो गया बंदा, क्या हो गया, रिक्लूसिव हो गया भाई। उसने क्लू मांगा, ठीक है, सब सेट हो गया, मतलब सेव हो गया, क्लू उसके दिमाग में सेव हो गया, ऐसे करके आ सकते हो कि रहे क्लू मांगा और क्लू जो है उसके दिमाग में सेव हो गया, तो जब क्लू मांगा दिल टूटा और फिर वो अकेले अकेले रहना पसंद कर रही है। अलूफ, 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 देखो अलूफ से वैसे दो तरह से याद कर सकते हो। अलूफ या तो रूफ होती है, रूफ यानी छत, है ना, वैसे तो ऊपर वाला बोलते हैं उसे, उसके ऊपर जो होते हैं उसे टेरेस बोलते हैं, और जो नीचे से हम ऊपर दे सके उसे रूफ बोलते हैं। तो मान के चलो कि जो रूफ है अभी वो ऊपर वाला हिस्सा है, तो बंदा जब अकेला हो, टायर्ड हो, तो पता क्या करते हैं हम लोग, हमें रूफ पे चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं और आसमान में तारों को देखते हैं, है ना, तो यानी अकेला महसूस करते हैं, है ना, अकेला हो जाना यानी अलूफ हो जाना। और दूसरी तरह से कैसे याद कर सकते हो कि जब आप टायर्ड हो, जब आप थके हुए हो, तो आप क्या बोलते हैं, उफ, उफ, तो क्या निकला, उफ, लूफ, यानी आप अकेले हो गए, एकदम लोगों से बात ही नहीं कर रहे भाई, है। रेटिसेंट, 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 रेटिसेंट से निकला डिसेंट, डिसेंट, भाई डिसेंट व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, शांत रहता बंदा, ठीक है। तो रेटिसेंट, डिसेंट, शांत रहने वाला, चुपचाप रहने वाला, एकदम झुंड से अलग, भीड़ भाड़ से अलग। ये पता कौन बंदे होते हैं, ये वो बंदे होते हैं जैसे शादी में गए, मम्मी ले गई, अब भाई साहब तुम एक कोने में ऊपर छत पे जाके, मोड़ा का हमारा लड़का का है भाई, वो तो ऊपर वहां पे जो है गेस्ट हाउस है उसमें बैठा हुआ है, रेस्ट रूम में लेटा हुआ है भाई साहब है, तो वो उनमें से होते हैं, ये उन लोगों को बोल सकते हैं हम रेटिसेंट है। दूसरा आता है टेसिटन, लास्ट है टेसिटन, टेसिटन, भाई टेसिटन को कर दो तेरी टन, भाई मैंने बहुत बोल लिया अब तेरी टन है तू बोल, मैंने बहुत बोल लिया अब तेरी टन तू बोल, तेरी टन तू बोल, भाई तेरी टन है, मैं नहीं बोल रहा, अब तेरी टन तू बोल। तो इस तरह से आपके सारे वर्ड्स हो गए, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ग्रेगेरियस, गिरगिट की तरह घुल मिल कर रहने वाला, क्लबी, क्लब में लोगों के साथ यानी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में रहने वाला, कंपेनियनेबल यानी कंपनी देने वाला, जो कंपनी में सारे काम करना पसंद करे, कॉलोनियल, कॉलोनी वाला यानी कॉलोनी के अंदर रहने वाला, ठीक है, लोगों के साथ रहने वाला, समस्त झुंड के साथ रहने वाला, कोऑर्डियल जो कोऑर्डिनेशन बना के चले, भाई अकेला बंदा कोऑर्डिनेशन नहीं बना सकता है, अकेला नहीं, मैं अपने आप में अपना कोऑर्डिनेशन नहीं बना सकता, मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, कि भाई तू भी है तो मैं तेरे से अपना कोऑर्डिनेशन बनाऊंगा, ठीक है, हम दोनों एक साथ काम करेंगे। ऐसी एफ एबल, एफ को कर दो फ्रेंड, सो फ्रेंडली, एबल यानी इजी टू टॉक विद, और लोगों को यानी बहुत ऐसा बंदा जो हाल लोगों का दोस्त बन जाए और लोगों में घुल मिल जाए। एमीएबल, अमीबा की तरह लोगों को झुंड में रख के चलने वाला, है ना, इसे याद रखना, सूडोपोडिया कहते हैं इसे। नॉन ग्रेगेरियस यानी नहीं, लोगों के साथ नहीं रहने वाला, घुल मिलकर नहीं रहने वाला, ग्रिगेड की तरह नहीं है वो। एंटी सोशल, सोसाइटी से दूर। इंट्रोवर्टेड, दो तरह की पर्सनैलिटी मैंने बताई थी, ठीक है, ई लगा दिया मैंने, एक एक्सट्रोवर्ट और दूसरी इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप में ही इन रहते हैं, क्या करते हैं, इन रहते हैं, यानी किसी से बातचीत नहीं, शर्माते हैं, कोई चीज काम करने से मना कर देते हैं। रेक्लूसिव, रे क्लू मिल गया, उसने दिमाग में सेव कर लिया, क्या हो गया, दिल टूटा बंदे का, वो अकेले में जाके घायल आशिक की तरह और पड़ा है बस। अलूफ, छत पे गए, रूफ पे गए, क्या कर रहे भाई, शांत हो, किसी से बात नहीं कर रहे, तभी तो रूफ पे जा रहे हो, छत पे जा रहे हो। या व्हेन यू गेट टायर्ड, जब आप टायर्ड हो तो आपके मुंह से आवाज अबे यार उफ, तो उफ, ये सारी जो बात है ना, तो लूफ, उफ, लूफ, तो अलूफ यानी जब आप अकेले होते हो, टायर्ड होते हो, तो सबसे दूर रहना पसंद करते हो, किसी के पास आने से मना करते हो। रेटिसेंट, देखो अब क्या हो रहा है, रेटिसेंट से निकला डिसेंट, डिसेंट यानी शांत रहना, चुपचाप रहना। टेसिटन, भाई मैंने बहुत बोली, अब तेरी टर्न है, तू बोल। ठीक है भाई, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और कल मिलते हैं। मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ खैर, कि हम मतलब डेली आया करेंगे, और वो कैब की भी, और क्या बोलते हैं अपना ग्रामर पोर्शन भी स्टार्ट करें। बस कुछ समय और चाहिए मुझे, थोड़ा सा टाइम, और फिर हम ऐसे ही अपने सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं या मुझसे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दो भाई, दोस्तों तक शेयर आपने पहुंचाओ। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार दोस्तों।